तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा, व्याकरण एवं लिपि। आज हम पढ़ेंगे भाषा, व्याकरण एवं लिपि। हमने अलंकार पढ़ लिए। कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य में अलंकार 2 अंक के आएंगे। इसी प्रकार ये टॉपिक भाषा, व्याकरण एवं लिपि ये भी 2 अंक का आएगा। इससे संबंधित प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं भाषा, व्याकरण एवं लिपि। इस टॉपिक में हमें भाषा, व्याकरण एवं लिपि पर कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप है, भाषा की प्रमुख इकाई कौन कौन सी है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, लिपि किसे कहते हैं, लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, लिपि का क्या महत्व है, हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि उसकी विशेषताएं क्या है। इस प्रकार के प्रश्न हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भाषा। भाषा देखो, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, भाष धातु से बना है। और भाष धातु का अर्थ है, भाष धातु का अर्थ है व्यक्त वाणी। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और भाष धातु का अर्थ है व्यक्त वाणी। यह भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और भाष धातु का अर्थ है व्यक्त वाणी। भाषा क्या है? हमारे मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। देखो परिभाषा, जब हम अपने मन के भाव या विचार लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और इसी प्रकार दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं, तो विचारों का ये आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। यानी भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, मन के भाव या विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम क्या है? भाषा। मन के भाव व विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। यानी भाषा क्या है? मन के भाव व विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। जब हम अपने मन के विचार, मन के भाव लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और इसी प्रकार दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं, तो विचारों का ये आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। तो ये तो हुई भाषा की परिभाषा कि भाषा किसे कहते हैं। अब देखो, अब है भाषा के प्रमुख रूप। भाषा के प्रमुख रूप, भाषा के प्रमुख 2 रूप है।
एक है मौखिक भाषा और दूसरा रूप है लिखित भाषा। भाषा के प्रमुख रूप कितने रूप है? दो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जब हम आपस में बातचीत करते हैं, हम अपने विचार जब बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे कोई भाषण दे रहा है, कहानी सुना रहा है, या हम आपस की बातचीत करते हैं तो वो मौखिक भाषा है। इसी प्रकार लिखित भाषा, जब हम अपने विचार लिख करके किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे कोई पाठ लिखता है, कोई पुस्तक लिखता है, पत्र लिखता है, तो ये लिखित भाषा है। तो भाषा के प्रमुख कितने रूप है? दो रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा है सामान्य बोल चाल की भाषा। हम सामान्य बोलचाल आपस में बातचीत करते हैं तो वो मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा जब हम उच्चरित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। यह भाषा के दो प्रमुख रूप। वैसे भाषा का एक अन्य रूप भी है, सांकेतिक भाषा। अन्य रूप भी है जिसको हम बोल सकते हैं सांकेतिक भाषा। यानी जब हम अपने विचार संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। तो ये थे भाषा के प्रमुख रूप। अब देखो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। वैसे तो हमने पढ़ लिया कि मौखिक भाषा सिर्फ बोल करके प्रकट की जाती है और लिखित भाषा लिख करके प्रकट की जाती है। हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा में पढ़ेंगे अंतर। देखो, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक होती है। लेकिन लिखित भाषा में क्या होता है? बनावटीपन, कृत्रिम। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है लेकिन लिखित भाषा कृत्रिम होती है। लिखित भाषा में बनावटीपन होता है। इसी प्रकार मौखिक भाषा में स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है। मौखिक भाषा में स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है, जबकि लिखित भाषा में स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होता।
यानी लिखित भाषा है उसमें स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होता और मौखिक भाषा में स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है क्योंकि हम बोल रहे हैं, अगर वो ही बात हम किसी दूसरे के सामने बोलेंगे तो इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। तो मौखिक भाषा क्या है? परिवर्तनशील, जबकि लिखित भाषा क्या है? स्थिर है। लिखित भाषा क्या है? स्थिर है और मौखिक भाषा परिवर्तनशील है। मौखिक भाषा में हमेशा ताजगी बनी रहती है। मौखिक भाषा में हमेशा क्या होती है? ताजगी होती है। लेकिन लिखित भाषा है उसमें रुद्ध व प्राचीनता से युक्त होती है। तो ये थे मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर, कि मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है जबकि लिखित भाषा में क्या होता है? बनावटीपन, कृत्रिम होती है। मौखिक भाषा है उसमें स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है, लिखित भाषा में स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होता है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील है जबकि लिखित भाषा स्थिर है। मौखिक भाषा में ताजगी होती है जबकि लिखित भाषा में रूढ़ व प्राचीनता का समावेश होता है। तो यह मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। तो भाषा की प्रमुख इकाइयां, भाषा की प्रमुख 5 इकाई है: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ये भाषा की प्रमुख 5 इकाई है। क्या है ध्वनि? हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक आवाज क्या कहलाती है? ध्वनि। मुख से निकली प्रत्येक आवाज ध्वनि है। जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से श्वास उठती है और मुख विवर के माध्यम से बाहर आती है, तो उसमें जो एक आवाज निकलती है उस आवाज को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। दूसरी इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, जिसके आगे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये है वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या है? वर्ण। जैसे ये क, च, ये क्या है? वर्ण है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की तीसरी इकाई है शब्द। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे एक वर्ण ये मिला दिया क, एक वर्ण ये मिला दिया मैं, एक वर्ण ये मिला दिया ले, और इससे एक शब्द बन गया कमल। तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। भाषा की चौथी इकाई है पद। वैसे शब्द का ही दूसरा नाम
पद है। देखो, शब्द को जब व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वाक्य में उस शब्द का नाम ही क्या है? पद है। यानी पद है विभक्ति युक्त शब्द, विभक्ति युक्त शब्द। यानी व्याकरण के नियमों के अनुसार जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उस शब्द का नाम ही क्या है? पद है। जैसे ये कह दिया, सीता ने पत्थर लिखा। वैसे तो सीता शब्द है, लेकिन यहां वाक्य में अगर हम देखें तो ये क्या हो गया? पद। सीता ने ये विभक्ति युक्त शब्द है। इसी प्रकार पत्थर, इसी प्रकार लिखा। तो वाक्य में शब्द को जब व्याकरण के नियमानुसार प्रयुक्त किया जाता है तो उस शब्द का नाम ही क्या होता है? पद। भाषा की 5वीं इकाई है वाक्य। सार्थक शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या है? कि शब्दों का एक समूह है, शब्दों का एक समूह है वाक्य। जैसे ये देखें, सीता ने पत्थर लिखा, यहाँ ये शब्दों का एक समूह है, ये एक वाक्य है। तो ये भाषा की प्रमुख इकाई है। ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। मुख से निकली प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द को जब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे पद कहते हैं, और शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। तो ये भाषा की प्रमुख इकाइयां। अब देखो, भाषा और बोली, भाषा और बोली। वैसे हम भेद करना चाहें तो भाषा की कई भेद होते हैं, जैसे मूल भाषा, विभाषा, बोली, उपबोली। भाषा है, हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। यानी भाषा के मूल में कोई न कोई एक भाषा जरूर रही है, उसे क्या कहते हैं? मूल भाषा। यानी इस भाषाओं की एक मूल भाषा अवश्य रही होगी, जिसे मूल भाषा कहते हैं। भाषा का जो प्रांतीय स्तर की भाषा है उसको विभाषा कहते हैं, और सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होती है। तो हमारा ये टॉपिक है भाषा और बोली। भाषा और बोली में अंतर क्या है? भाषा और बोली में अंतर देखो, भाषा है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा है वो विस्तृत क्षेत्र में, एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। इसका अपना व्याकरण एवं शब्दकोश होता है, शब्दकोश होता है। इसमें साहित्य की रचना होती है।
ये तो है भाषा, यानी भाषा है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। इसका अपना व्याकरण एवं शब्दकोश होता है। इसमें साहित्य की रचना होती है। जबकि बोली में क्या है, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, बोली। हमने एक कहावत सुनी है ना कि कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर वाणी। यानी 5-7 किलोमीटर के दायरे में जो बदलती रहती है उसको क्या कहते हैं, बोली। तो बोली है उसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका अपना कोई व्याकरण व शब्दकोश नहीं होता। यानी बोली है उसका अपना कोई व्याकरण व शब्दकोश नहीं होता है, और न ही इसमें साहित्य की रचना होती है। इसमें रचना भी नहीं होती। तो ये है भाषा और बोली में अंतर, कि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का अपना व्याकरण एवं शब्दकोश होता है, जबकि बोली का कोई व्याकरण कोई शब्दकोश नहीं होता है। भाषा है इसमें साहित्य की रचना होती है, जबकि बोली है इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। तो ये भाषा और बोली में अंतर है। अब देखो हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों को 5 भागों में विभाजित किया है। जैसे 1 नंबर है पूर्वी हिंदी, 2 नंबर है पश्चिमी हिंदी, 3 नंबर है बिहारी, 4 नंबर है राजस्थानी, और 5 नंबर है पहाड़ी। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों को कितने भागों में विभाजित किया है, 5 भागों में। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां शामिल की गई है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में पौरवी यानी खड़ी बोली, खड़ी बोली। ब्रज, बांगरू, बांगरू का दूसरा नाम क्या है, हरियाणवी। बुंदेली, कनौजी।
बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, और हाड़ौती। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों को 5 भागों में विभाजित किया गया। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में कोरवी यानी खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू यानी हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी। इसी प्रकार बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी, और राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। कुछ विद्वान इसमें दुधारी, मालवी ये बोलियां भी शामिल करते हैं। और पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली ये हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। इन सभी बोलियों को मिलाकर के हिंदी भाषा बनी, जिस हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो ये हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां। तो हमने पढ़ लिया भाषा का टॉपिक कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, भाषा और बोली में अंतर है, भाषा की प्रमुख इकाई कौन कौन सी है, और हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है। तो ये हमारा हो गया एक बिंदु भाषा।